बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल नाम की आयत नंबर 148 से लेकर 150 तक जल्दी ख़त्म हो जाएगा, छोटी सी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ुलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हरमना मिन शै कज़ालिका कज़्ज़बा लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन कुल हल्लुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाहा हर्रम हाज़ा फ़इन शाहिदू फला तशहद मअहुम वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व हुम बिरब्बिहिम यअदिलून। तर्जुमा है, अब कहेंगे जिन्होंने शिरक किया, अगर चाहता अल्लाह ताला तो हम शिरक ना करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम हराम करते किसी चीज़ को। ऐसा ही जुटलाया था उन्होंने जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि चखा उन्होंने हमारा अजाब। आप फरमाइए, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो निकालो उसे हमारे लिए। तुम नहीं पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान की, और नहीं हो तुम सिवाय अटकलें मारने के कुछ और। आप फरमाइए, अल्लाह ही के लिए कामिल दलील है, सो अगर वो चाहता तो हदायत फरमाता तुम सबको। आप फरमाइए, लाओ अपने गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ताला ने हराम किया है इसे। फिर अगर वो झूठी गवाही दे भी दें तो आप ना गवाही दीजिए उनके साथ, और ना तुम पैरवी करना उनकी ख्वाहिशों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, और जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, और वो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहराते हैं, यानी कि शिरक करते हैं, अल्लाह ताला के साथ दूसरों का नाम लेने लगते हैं। आयत करीमा से ही आयतों से ही सारा कुछ क्लियर है कि जब हम लोग शिरक करने वालों को कहते हैं, अहले शिरक को, कि तुम लोग शिरक क्यों करते हो, क्या इसकी कोई दलील है, क्या इसका कोई सबूत है जो तुम अल्लाह ताला के साथ इनको पुकार रहे होते हो। तो आगे से कहते हैं हमारे बाप दादा ऐसे करते थे। हेलो, आज तो बोलना। कहते हैं हमारे बाप दादा ऐसे ही करते रहे हैं। अगर ये सारा कुछ ही पहले से लोग ना करते आ रहे होते, यानी कि किसी बुजुर्ग से किसी पैगंबर से इस तरह करके, ज़रा शिरक के लिए वो झूठी दलीलें, वो झूठी चीज़ें वो करते हैं अपने पास से बातें बना के, जो ना हदीस है कोई, ना कोई आए तो बड़ी दूर की बात है ना, कोई हदीस वगैरह कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के आगे हमारा कुर्ब बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनको कहो कि ये कहाँ लिखा हुआ है। हम लोग जब भी इनके साथ इस तरह के मामले पर आते हैं या इनसे ये वाले टॉपिक पर इस टॉपिक पर बात करते हैं शिरक वालों से, ये यकीनन ये आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई हैं। उनके ज़माने में भी लोग ये सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन क़यामत तक के लिए कुरान हदायत है ना। अगर मैं या आप हम में से कोई इन लोगों से पूछता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि अगर तुम लोग इनसे पूछते हो, कुरान पाक एक एक बंदे पे नाज़िल हुआ है, मेरे लिए है, आपके लिए है। जब इनसे हम कहते हैं कि कोई दलील या कुछ इस तरह की कोई चीज़ लाओ जिसमें हम लोग ये लिखा हुआ पाए, तो वो फिर आगे से कुछ नहीं, कोई दलील नहीं ला पाते। तो क्या हुआ ये कि सिर्फ झूठ ही है, झूठ के पाँव नहीं होते, पाँव तो क्या, इसका तो कुछ भी नहीं है। जो लोग वो चीज़ें साथ अल्लाह के बराबर ठहरा रहे हैं, जिन्हें नज़र नियाज को वो कह रहे होते हैं कि ये साहिबा है, साम है, वसीला है, वैसा कुछ नहीं होता। तो वो ज़ाहिर है कुरान में जब लिखा हुआ नहीं है तो कुरान में अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को छोड़ा तो नहीं है ना। जो हम लोग ये कहें कि चलो ठीक है ये हदीस में इसका जिक्र है, हदीस में ना, कुरान सारे का निचोड़ हदीस में है। जिन चीज़ों का हुक्म है, जिन चीज़ों का वो बनता है हवाला सारा, उसकी कुरान करीम की ज़रूर आयतें उसमें मौजूद होती है। मुशरिकीन के एक शक को बयान किया है।
जो वो अपने शिरक और अज खुद हराम करदा चीज़ों के जवाब में पेश करते थे। वो शक ये था कि मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह ताला इनके शिरक और तहरीम पर बाखूबी आगाह है और वो इस बात पर कादिर भी है कि वो हमारे इस नज़रिए को बदल डाले, इस तरह के हमारे दिलों में डाल दे ईमान को और कुफ्र के दरमियान हायल हो जाए। लेकिन उसने ऐसा ना किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माशियत और इरादा में भी इसी तरह है कि हम शिरक करते रहें। इस मामले में हमसे राज़ी है वो। फिर कहते हैं इसी बिना पर उन्होंने कहा लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, यानी कि इसी सूरत की आयत नंबर 178। इसी तरह वक़ालू लौ शाअ वलौ वक़ालू लौ शाअ रहमानु मा अबदनाहुम, सूरत ज़ुखरफ आयत नंबर 20। कुफार कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उन्हें ना पूजते। इसी तरह कुरान करीम में बहुत सारे और मकामात पर इस चीज़ का जिक्र है। कुल हाल इंतकुम मिन इल्म, ए हबीब आप इनसे फरमा दें क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का इल्म है कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस तरह से अमल से राज़ी है? अगर इल्म है तो जाहिर करो और वजाह से बयान करो। तुम तो महज वहमो गुमान और इत्तेकाद और फासिद की पैरवी कर रहे हो, अटकलें लगाते फिरते हो और अपने दावे में अल्लाह ताला पर बहतान बांधते हो। मुशरिकीन ये कहते हैं कि हम इन भूतों की इबादत अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए करते हैं। यानी कि भूतों से मुराद यहाँ पर जिस चीज़ का हम लोग अल्लाह ताला के साथ जिस चीज़ को हम पुकार रहे होते हैं उस चीज़ को, यानी कि अल्लाह इसके वसीले से इन चनाचे अल्लाह ताला ने आगाह फरमा दिया कि ये कभी अल्लाह ताला का कुर्ब नहीं बन सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान कह रहा है। फिर है कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल आकिबा, प्यारे मोहम्मद आप फरमा दें कि हदायत याफ्ता को हदायत देने और गुमराह करने वाले को गुमराह करने में उसकी हिकमत तामा और हुज्जत कामिला है। अगर वो चाहे तो सबके सब हदायत याफ्ता बना देता उन सबको, जैसे इसी सूरत की आयत में गुजर चुका है 35 नंबर आयत में। अगर अल्लाह ताला चाहता तो जमा कर देता सबको हदायत पर, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बनाता। और भी बहुत सारी इसके हवाले हैं। सूरत हूद की आयत नंबर 118, अगर चाहता आपका रब तो बना देता सब लोगों को एक ही उम्मत, लेकिन हिकमत का तकाजा ये नहीं, इसलिए वो हमेशा आपस में इख्तिलाफ करते रहेंगे सिवाय उनके जिन पर आपके रब ने रहम फरमाया, और वो इस फितने से महफूज रहेंगे। इसी रहमत के लिए उन्हें पैदा फरमाया है अल्लाह ने, और पूरी हो गई आपके रब की बात कि मैं भर दूंगा जहन्नुम को जिन्नों इंसानों दोनों से। कुल हलुमा शुहदाअकुम, फरमाइए कि ले आओ अपने गवाह जो गवाही दें कि वाकई अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हराम की थी। अगर वो झूठी गवाही दे भी दे तो भी आप उनके साथ गवाह ना बनना, क्योंकि उनकी ये शहादत झूठ और मकर फरेब पर मुबनी है। आप हस्बे मामूल इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, यानी कि इनको खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमें इसी से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि ऐसा ना हो कि वो लोग हमें गवाह ठहरा ले और हमारे करामन कातिबीन हमारे वो नामे हमारे में लिख दे कि हमने उनके झूठ की उनके बकवास की हमने वो तस्दीक कर दी है कि हाँ मैंने भी सुना था, या मैं इसको तस्लीम करती हूँ या करता हूँ। इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहा, या मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपने कुरान के सिवा कुछ और नहीं पढ़ा हुआ ना, तो आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप ये कहो मैंने कहीं इसको पढ़ा हुआ है, मैंने कहीं पर इसका जिक्र पढ़ा हुआ है। क्योंकि कुरान के बाद और कोई चीज़ सही नहीं है, सिर्फ कुरान ही हदायत है। आप किसी बुक में पढ़ के आप किसी और जगह पर पढ़ कर उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, आप किसी और जगह पर उसकी तस्दीक नहीं कर सकते। आपको हदायत सिर्फ इससे मिलनी है, कुरान से मिलनी है। इसलिए गलती से भी उन काफिरों के लिए उनको खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ ना मिलाना, ये खतरी फैसला अल्लाह ताला का। जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और अपने रब के साथ शरीक और अदील ठहराते हैं, उनके साथ हरगिज़ ना बैठना, ना उनके साथ ताल्लुकात रखना। ये थी मेरी आज की वीडियो, सदका जारी की जैसे शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।